देहरादून। और आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी, हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने पीएम पैकेज की घोषणा की, तो पीएम पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित हुआ था, देश के अंदर इसका लोन मेला लगभग 57,000 ऐसे यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन लोन मेला से यहीं पर संपन्न हुआ और बड़े पैमाने पर लोग उससे लाभान्वित हुए। ये कार्रवाई हमारी निरंतर आगे बढ़ेगी और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की दिशा से ही आज मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा इन सभी संस्थाओं का। स्किल मैपिंग में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हम सबके सामने आए हैं और वो इस बात को लेकर के कि केवल रियल एस्टेट डेवलपर ही वर्कर के रूप में जो 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, यही केवल नहीं है। इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए कामगार मौजूद हैं। इसमें अच्छे कारीगर भी हैं, इसमें अच्छे राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अच्छे पेंटर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, ड्राइवर हैं, इसी प्रकार से प्लम्बर हैं। यानी जीवन के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत अच्छी मैन पावर यहां पर मौजूद है। इस मैन पावर को क्वारंटाइन के बाद सफलतापूर्वक कार्य मिल सके, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। इसीलिए हमने प्रदेश के अंदर एक कामगार श्रमिक कल्याण सेवा और रोजगार सेवा योजन और रोजगार आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हमारे पास श्रम और सेवा योजन विभाग के सेवा योजन कार्यालय मौजूद हैं। जनपद स्तर पर उसका केंद्र बिंदु होगा, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए आयोग कार्य करेगा और इस आयोग के माध्यम से हर एक सेक्टर में, वह एग्रीकल्चर का फील्ड हो, वह विनिर्माण का फील्ड हो, वह एमएसएमई का हो, बड़े औद्योगिक इकाइयों का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस प्रत्येक फील्ड में हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात के लिए और आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी हमारे पास ये मैन पावर हमारी आई है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन्हें जहां सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ स्किल मैपिंग का उद्देश्य इनके स्किल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा करके इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा है। एमएसएमई इनके एक निश्चित ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी लेने जा रही है। हम लोग पहले से ही 15 से 16 ग्रामीण क्षेत्र की उन कारीगरी को पहले से ही प्रशिक्षित दे करके टोल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर ऐसे लोगों को स्वावलंबन की ओर जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है।
हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसकी व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं और मेरा ये मानना है कि जितना हमारे पास पोटेंशियल है, जितने हमारे पास यूनिट हैं, सूक्ष्म है, लघु मध्यम उद्यम में और गांव-गांव और घर-घर में छुपे हुए उन रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यापक पैमाने पर कार्य कर रही है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। ये कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें इन सभी संस्थाओं ने, इन चारों संस्थाओं ने, चाहे वह इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, फिक्की हो या लघु उद्योग भारती या नार्डेको जैसी संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को हाथों हाथ लेकर के जो रुचि दिखाई है, मैं हृदय से इन सब को धन्यवाद देता हूं और मैं इस चीज़ के लिए उन्हें आश्वस्त भी करता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ अपने कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों के लिए व्यापक सुधार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जितने भी हमारी पॉलिसीज थी, इसमें व्यापक संशोधन भी हो रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने के लिए भी और विकास की गति में एक तीव्रता लाने के लिए भी हमने सभी कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। एमएसएमई सेक्टर में भी व्यापक संशोधन हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में यूपी सीडा जैसी संस्थाओं को भी इस बारे में कहा है कि भूमि की उपलब्धता के लिए वह लैंड बैंक बनाने के साथ ही कार्रवाई को त्वरित निस्तारण करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेज करें। मैं स्वयं भी इनकी समीक्षा, हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए इसमें एक स्पीड तो ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वयं भी मैं उसकी समीक्षा करते हुए जहां कहीं गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने की कार्रवाई भी हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये एमओयू यहाँ पर इन 4 संस्थाओं के साथ आज संपन्न हो रहा है, निश्चित ही जो एक तमन्ना हमारे प्रत्येक विभाग की है, औद्योगिक विकास विभाग की या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग की, श्रम और सेवायोजन विभाग की, तीनों विभागों के मंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश्वास है कि एमओयू एक नई गति पकड़ करके देश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने वाले कामगार और श्रमिकों के जीवन में फिर से एक नई खुशहाली लाने का कार्य करके एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका को फिर से रेखांकित करेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी संस्थाओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं। 11 लाख से अधिक हमारे कामगार और श्रमिकों की ताकत को समझने और उन्हें फिर से उनके आर्थिक स्वावलंबन को के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज जो समझौता ज्ञापन यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है, मुझे विश्वास है कि इसे हम निरंतरता देते हुए प्रदेश की इस ताकत का इस्तेमाल प्रदेश के विकास और देश के विकास में कर पाएंगे। मैं आप सबका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह न केवल हमारे कामगार और श्रमिकों के जीवन में अपितु उत्तर प्रदेश और देश के जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज 4 एमओयू साइन किए हैं और चारों कंपनियों का धन्यवाद अदा वो कर रहे थे, क्योंकि इससे आज के एमओयू साइन होने से 11 लाख लोग प्रदेश के जो हैं प्रवासी मजदूर जो हैं उनको रोजगार की गारंटी मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अपना उत्तराखंड में आगे बढ़ते हुए प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार लोग भी सफर कर रहे हैं, जिससे इन ट्रेनों में सफर के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, जिनको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों से बेवजह सफर नहीं करने की अपील की है, जिसका उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो बेवजह सफर ना करें पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रवासी जो हैं वो अपने प्रदेश जाने के लिए सफर कर रहे हैं और श्रमिक ट्रेन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसमें बढ़ती हुई गर्मी या फिर किसी और बीमारी से ग्रसित श्रमिकों की जान जा रही है। तो ऐसे ही प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन कुछ लोगों की जान जाने के बाद रेल